सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम कुंडलिनी शक्ति या कुंडलिनी जागरण की जो आप एक यात्रा पर चलते हैं, क्योंकि ये यात्रा किसी के लिए छोटी भी हो सकती है, किसी के लिए लंबी भी हो सकती है। उस यात्रा में या उस पूरी प्रोसेस में आपके कर्म कितना भागीदारी आपकी करते हैं, कर्मों का कितना प्रभाव पड़ता है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जब आप कुंडलिनी जागरण के लिए आप प्रोसेस पे निकलते हैं या कुंडलिनी को जागृत करना आप चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक ये इस तरह से गाइड किया जाता है कि आपको मंत्र जाप करना है, ध्यान करना है, त्राटक करना है। और ये इसलिए कहा जाता है कि बिना आप ईश्वर के सहारे के या बिना आप ईश्वर की कृपा के कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकते। बिना आप माँ की कृपा के कुंडलिनी शक्ति को जागृत नहीं कर सकते, क्योंकि कुंडलिनी ही जो शक्ति है वो खुद ही माँ का रूप है, वो शक्ति है, मतलब कि माँ है। तो कुंडलिनी जब हम जागरण के लिए निकलते हैं या हमने एक अपना माइंड सेट कर लिए कि हमें अपने चक्रों पर कार्य करना है, हमें कुंडलिनी अवेकिंग करना है। कुंडलिनी अवेकिंग के लिए जब आप निकलते हैं तो आप सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं, ठीक है। यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है, ध्यान किस तरह करना है, यही सब कुछ आपको बताया जाता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि जब कुंडलिनी अवेकिंग की जो प्रोसेस चलती है उस समय बहुत ज़्यादा या तो बाधा डालती हैं या आपकी प्रोसेस या आपकी जर्नी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से या बहुत ही जल्दी आपको आपके जो कुंडलिनी शक्ति, आपकी जो मेन आपका जो उद्देश्य है वहाँ तक पहुँचा देती है। और वो होते हैं आपके कर्म। जी, कर्म मतलब कि आपका जो इस जन्म का है, जो अभी तक आपने इस प्रोसेस के आगे किए हैं, वो आपके जो पिछले जन्मों के जो कर्म चले आ रहे हैं वो डिपेंड करता है ये चीज़। क्योंकि कई लोगों को आपने देखे होंगे कि वो कई सालों से ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं इसके लिए, लेकिन तब पर भी उनकी थर्ड आई जो है वो एक्टिव नहीं हो रही है, उनकी थर्ड आई जो है वो जागृत नहीं हो रही है। अब इसकी पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसकी ज़रूरत क्या होती है। इसकी ज़रूरत अपने आत्मज्ञान के लिए होती है। आप एक उस दुनिया से आप संपर्क बनाते हैं या आप एक उस अलग दुनिया को जानना चाहते हैं जिस दुनिया को सब लोग नहीं जानते हैं। जब आपको अपना आत्मज्ञान, अपने अंदर का जो आत्मज्ञान है उसे जागृत करना है, आप जब उसे जानना चाहते हैं, अपनी आत्मा को, अपने खुद का स्वरूप जानना चाहते हैं, तो आपको कुंडलिनी या आपके चक्रों को जागृत करना बहुत ज़रूरी होता है। तब आपके लिए थर्ड आई बहुत ज़रूरी होती है। जब आपको अपने देवी देवताओं से डायरेक्ट कांटेक्ट करना होता है, बिना सपने के भी आप उनसे ध्यान के माध्यम से आप उनसे बात कर सकते हैं, तब आपको कुंडलिनी जागरण की ज़रूरत होती है। बिना इसके आपको आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। कुंडलिनी जागरण जो होता है ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो करोड़ों की संख्या में मंत्र जाप कर रहे हैं उनका ही होता है। हमारे कई पूर्वज या कई आपने ऐसे देखे होंगे जिनको इतना मंत्र जाप नहीं करते थे, लेकिन उनकी कुंडलिनी या उनको जो लक्षण होते थे वो उनको होते थे, उनको होने वाली चीज़ें पता चल जाती थी, उनको स्वप्न दृष्टि मिलती थी, उनको भाव दृष्टि मिलती थी, उनको कई तरह की दृष्टि प्राप्त होती थी। ऐसा क्यों होता था? देखिए, जैसा कि जो भी कुंडलिनी जागृत करता है उसको पता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये 7 चक्र हमारे अलग अलग भाव से जुड़े हुए होते हैं। जब भाव शुद्ध होता है आपका, मैंने आपको कई वीडियो में बताई हूँ कि कुंडलिनी शक्ति के लिए सिर्फ आपको मंत्र जाप ही ज़रूरत नहीं होती, आपको अपना आचार विचार व्यवहार भाव भी आपको देखने पड़ते हैं, बदलने पड़ते हैं। तो उनका भाव अच्छा होता था, वो किसी को गलत बोलते नहीं थे। जब आप किसी को गलत बोल नहीं रहे हैं अपनी ज़बान से, किसी के लिए कुछ गलत कह नहीं रहे हैं, तो आपको विशुद्धि चक्र जो है वो जागृत ही होगा। जब आप सही खाएंगे पिएंगे, जब आप सही सोचेंगे, जब आप सब कुछ सही से करेंगे, तो आपको कि सबके प्रति करुणा और प्रेम रहेगी, तो आपके सभी चक्र जो रहेंगे वो क्लीन रहेंगे, मलिनता कहीं से कहीं तक उसमें नहीं होगी। जब चक्र सही रहेंगे तो थोड़ी ही पूजा पाठ से आपकी कुंडलिनी जो होती है वो ऊपर हो जाती है, कुंडलिनी ऊपर आती है और आपका जो थर्ड आई होता है वो पूरी तरीके से ना भी एक्टिव हो तो भी कुछ ना कुछ एक्टिव हो जाता है।
ठीक है। लेकिन अगर आप कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म भी इसमें बाधा डालते हैं। अब होता क्या है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब हम मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, तो हमारे जो पिछले जन्मों के कर्माज होते हैं, जो कर्म होते हैं, वो इकट्ठे होना निकलने शुरू होते हैं। मतलब कि हम जो कर्म भोगना हमारा होता है बहुत तेज़ी से हो जाता है। इसीलिए कहा, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो पूजा पाठ करने लगे तो हमें अचानक से बहुत सारी तकलीफ होने लगी, हमें बहुत सारी परेशानियाँ आने लगी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी एक शक्ति से, किसी एक उस परम शक्ति से जुड़ते हैं, तो वो आपके जो कर्म होते हैं उनको वो बहुत जल्दी जल्दी पिछले कटवाते हैं। ठीक है, वो आपके कर्म आप भोगते हैं। अब मान लीजिए आपके कर्म उतने नहीं हैं, बहुत कम हैं, आपने कुंडलिनी के लिए कार्य करना शुरू करे, आपने कुंडलिनी के लिए जप तप ध्यान प्रातः सब कुछ शुरू करना शुरू किए। अब आपको 1 साल 6 महीना जैसे आपके पिछले कर्मों का हिसाब रहा है, वैसे जल्दी जल्दी आपके कर्म कट गए। इसके बाद में आपको परिवर्तन दिखाई देने लगा, आपको आप अनुभव होना शुरू हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके कर्म जो हैं, ये आपके कर्म बहुत ज़्यादा बेकार हैं, या आपके कर्म को बहुत लंबे भोगना है आपको, तो आप जब देवी देवताओं के सानिध्य में, हो सकता है आपको 1 साल लगे उन कर्मों को भोगने में, हो सकता है आपको 2 साल लग सकता है, 3 भी लग सकता है, 5 भी लग सकता है, या हो सकता है कि पूरी जीवन आपको उन कर्मों का भोगने को मिल जाए, और लेकिन आपको वो चीज़ जो दृष्टि होती है वो हासिल ना हो पाए। क्यों? क्योंकि वो आपके प्रारब्ध में नहीं बना है। आपको अभी जब तक भगवान आपको क्लीन नहीं कर लेगा कर्मों से, तब तक आपको दिव्य दृष्टि या कुंडलिनी आपकी जागृत नहीं हो सकती। जब आप कोई भी बच्चा जब कीचड़ में होता है, तो माँ बाप पहले उसको साफ करते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं, तब उसको सीने से लगाते हैं। यही हाल होता है कि जब आप कुंडलिनी जो आपकी शक्ति होती है, जब आप उसके जागृत करने के लिए आप उस प्रोसेस में होते हैं, तो आपके कर्म जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके कर्म कितने थे कई जन्मों के, और कैसे वो जल्दी जल्दी क्लियर होते हैं, और फिर आपको ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। जब अगर आपको कुंडलिनी की ऊर्जा प्राप्त हो गई, आपकी कुंडलिनी आपके थर्ड आई तक आ गई, ठीक है, थर्ड आई तक आ गई, आपको अनुभव होते हैं, आपको दिखना शुरू हो गया चीज़ें, आप ध्यान में बैठते हैं, आपको अपना पास्ट फ्यूचर सब कुछ आपको दिखने लगा, ठीक है। इसके बाद भी आपको कर्मों का जो है वो अपने बाद के, मतलब कि कुंडलिनी एनर्जी के बाद जो आपको कर्म होते हैं, उन पे भी आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। किसी को गलत बोलना, कहना, सुनना, ये सभी चीज़ें जो होंगी, ये आपको जो है आपकी कुंडलिनी शक्ति को फिर से नीचे कर सकती है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि दृष्टि खुलने के बाद बंद हो जाएगी, लेकिन वो उसमें फिर आपको फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल क्लियर सब कुछ विजन दिखने के लिए या क्लियर दिखाई देने के लिए। इसीलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तो इतने दिन से मंत्र जाप कर रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं, हम त्राटक भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमको दृष्टि क्यों नहीं मिल रही है, हमको अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका कारण यही होता है कि आपके जो कई कई जन्मों के जो कर्म होते हैं, जब वो क्लियर होते हैं तो उनमें थोड़ा समय लगता है, इसके कारण नहीं होते। लेकिन हाँ, बंद नहीं करना चाहिए, आपको अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ईश्वर की कृपा होती है तो फिर सब कुछ होता है, धीरे धीरे ही होता है। ये वैसे भी स्लो प्रोसेस है, इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। या कि कहते हैं हमने यहाँ शक्तिपात करवा लिए, वहाँ करवा लिए, ये गुरु ने कर दिए, वो गुरु नहीं। आप अपनी मेहनत करिए, आप अपनी मेहनत से आप अपनी दृष्टि को प्राप्त करिए। आप नियम समझिए क्या है, आप नियम समझेंगे और आप अपना जो खुद से करेंगे, तो उस चीज़ में आपकी मेहनत जो होगी वो भी होगी। और कहते हैं एकदम से आपको कोई चीज़ मिल जाए तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत से वो चीज़ पाते हैं तो आपको उसकी वैल्यू पता होती है कि हमने कितनी संयम रख के, कितना हमने शुद्ध आचरण किया, हमने अपने जीवन में कितना परिवर्तन किया। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का सबसे बड़ा अनुभव, बाकी अनुभव जो होते हैं कि यहाँ पे चींटी की तरह रेंगना, ठंडा गर्म महसूस होना, ये सब तो अलग बात है। सबसे पहले तो आपको अपने जीवन में ही परिवर्तन नज़र आएगा जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो जागृत होने लगती है। जैसे जैसे ऊपर जाएगी, आप जैसे जैसे चक्र आपके स्थिर होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अपने व्यवहार में, हाव भाव में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ काली।